एवरीवन, मैं हूं ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड के स्कूटी के पीछे बैठ के मैं और ये हम दोनों मिलके जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने। आ गए जी हम लोग शॉपिंग करके। ज्यादा कुछ सामान तो हमें नहीं चाहिए था, बस थोड़ा बहुत ही सामान चाहिए था, लेकिन जो चाहिए था ना वो इमीडिएटली चाहिए था। हम लोग चले गए थे हमारे पास वाले आर्मी कैंटीन में। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्मी कैंटीन का एक्सेस हमें कैसे मिल जाता है, वो इसलिए क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है वो डिफेंस में थे। अभी तो वो काफी सालों पहले रिटायर कर चुके हैं, मुझे हिकअप्स आ रही है पता नहीं क्यों। काफी सालों पहले रिटायर कर चुके हैं, उनका ही कार्ड से हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग लिया मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से ही हम लोग खाना बनाते हैं। इस बार ये नया वाला ब्रांड लिया, मयूर ब्रांड कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल। तो आर्मी कैंटीन में ना कभी आपको चीजें मिलती है, कभी आपको चीजें नहीं मिलती है, तो जब भी जो भी मिलता है तभी वो उठा लेते हैं। तो ये 2 लीटर का है, काफी दिन चल जाएगा मेरा। तो ये और मस्टर्ड ऑयल का जो वो है ना प्राइस इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है ना, हस्बैंड बोल रहे थे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और मस्टर्ड ऑयल में ही हमारे घर में खाना बनता है। सब कुछ उल्टा दिख रहा होगा आपको क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ। और ये है लिक्विड डिटर्जेंट सर्फ एक्सेल का, ये भी खत्म हो गया था, वो भी लेने के लिए गए थे। एक सॉल्ट का पैकेट और पीछे मेरे है हस्बैंड। तो क्या हुआ कि लास्ट 2 दिन से ना मेरे किचन से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो किचन तो पूरा क्लीन है, मैं चेक कर रही थी कि कहाँ पे क्या हो गया। तो किचन से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। पके हुए पपीता जो होता है ना, करीबन उसका स्मेल आ रहा था। एंड आई हेट द स्मेल। वो आ रही थी 2 दिन से, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सब कुछ चेक किया, फ्रिज वगैरह सब कुछ चेक किया कि कुछ खराब तो ऐसा नहीं हो रहा है कि उसकी वजह से स्मेल, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं दिखा। फिर मुझे ऐसा लगा, मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि फ्रिज के पीछे का जो कंटेनर होता है ना, जहाँ पे पानी जमा होता है, तो मैंने उनको कहा कि शायद इसमें पानी जमा हो गया, वो गंदा हो गया, आप चेक कर लो। तो उन्होंने चेक किया तो फिर देखा कि हाँ उसका स्मेल है, क्योंकि काफी दिन हो गया है हमने वो पानी डिस्कार्ड नहीं किया। एंड रिसेंटली ना 2 दिन परसों पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पूरा पानी जो है ना वो जाके वहां पे जमा हुआ, इसलिए स्मेल जो है ना वो ज्यादा करके आ रहा था। अभी वो पानी हमने डिस्कार्ड किया और फिर वो कंटेनर को भी मैंने साफ करके दे दिया। अभी वो फ्रिज के पीछे जो है ना वो लगाएंगे। फिर मैं लेके आई एक बॉडी लोशन, निविया की ये वाला नरिशिंग बॉडी लोशन, बॉडी मिल्क। मेरा बॉडी लोशन खत्म हो गया था। और फिर ये ओरल बी का टूथब्रश बाय 2 गेट 2 फ्री में। और फिर ये लेके आई, ये ना आजकल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक्ट 2 पॉपकॉर्न। ये प्रेशर कुकर वाला है, बहुत अच्छा बन जाता है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में बन जाता है। 2 सोप लेके आई, लक्स का यही वाला मुझे मिला। जनरली लक्स इंटरनेशनल लेके आती हूँ, नहीं था तो यही वाला ले लिया। फिर एक सर्फ का पैकेट, डिटर्जेंट पाउडर का पैकेट, और 2 पीनट चिक्की। मैं ये हमेशा लेके आती हूँ जब भी कैंटीन जाया करती हूँ। पीनट चिक्की मेरे घर में आता ही है, क्योंकि जब भी स्नैक्स खाने का मन करता है ना, उल्टा सीधा खाने से अच्छा है कि पीनट चिक्की मैं खा लूं, क्योंकि इसमें बस पीनट है एंड गुड़ है और कुछ नहीं है, तो इसलिए यही खाना प्रेफर करती हूँ। और फिर ये शैम्पू लेके आई, लॉरियल पेरिस का टोटल रिपेयर 5। 2-3 ही ऑप्शन थे वहां पे, ये और फिर क्या हेड एंड शोल्डर। फिर हस्बैंड बोल रहे थे यही ले लो, तो यही लेके आई। ये आदू बेबी का, ये टिया ने मंगवाया है, आदू बेबी का डायपर। तो एक तो ये लिया पैम्पर्स, ये पैंट वाला डायपर जो है ना वो, ये स्मॉल साइज का। और ये एक और डायपर का पैकेट, ये टेप वाला डायपर है, ये एक ही मिला था इसलिए 2 पैकेट लिया है। ये टेप डायपर मीडियम, तो बस यही है।
और भियान अभी है ड्राइंग क्लास में, सो उसका भी आने का टाइम हो रहा है, तो शैकत अभी जाएंगे उसको लेने के लिए। और हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, भियान को जस्ट थोड़ा बहुत कुछ खिला के मैंने भेज दिया था। तो अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट हमारे लिए। ये सारा सामान थोड़ी देर बाद समेटती हूँ, पहले जाती हूँ किचन में क्योंकि भूख लगी है, ब्रेकफास्ट बनानी है। सो आज ना मैं सोच रही हूँ कि कुछ स्पेशल सा बनाऊँ, वीकेंड है, हस्बैंड भी है घर पे, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पास्ता बनाऊँ, कुछ अलग से स्टाइल में मैं बनाने वाली हूँ। तो वो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी जो है ना वो शेयर करूँगी। तो पास्ता, आलू पराठा, ये सारे अच्छी अच्छी चीज़ें ना मैं भियान को वीकली एक बार या फिर 2 वीक में एक बार मैं दिया करती हूँ, लेकिन ना मैं हमारे लिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे बोलते हैं कि हाँ सारी अच्छी चीज़ें तुम बस बेटे को ही खिलाओ, हमारे लिए तो नहीं बनाते हो, हमारे लिए बस सादा खाना। मैं बोलती हूँ कि हमारी उम्र हो गई है, हमें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है, आज मैंने सोचा कि उनका भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, उनको भी आज कुछ अच्छा ही खिला देते हैं। तो आज ना मैं पास्ता अलग स्टाइल में बनाने वाली हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने मैक्रोनी डाल दी और एक टमाटर ऐसे ऊपर से स्लीट करके मैंने डाल दिया, एंड कुछ लहसुन की कलियाँ एंड एक मुट्ठी ऐसे काजू के डाल दिया। सो ये सब कुछ अभी नमक डाल के मैं बॉयल करने वाली हूँ। विहांस के पास मैं चली गई थी, तो यहाँ पे पास्ता ना थोड़ा सा ज़्यादा ही उबल चुका है। तो जो भी हो, मैंने पानी को डिस्कार्ड कर दिया। अभी यहाँ से मैं ये टमाटर और फिर काजू और लहसुन की कलियाँ सब मैं अलग से निकाल रही हूँ, और अभी इन सब को करूँगी पेस्ट विद अ ट्विस्ट। तो काजू एंड लहसुन यहाँ पे मैंने डाल दिया, और टमाटर का छिलका निकाल के वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड ट्विस्ट में मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ पनीर। सो पनीर मेरे फ्रिज में रखा हुआ था, तो वो मैं ऐड करूँगी। ये पास्ता इतना ज़्यादा क्रीमी, इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। पनीर डाल के इन सबको अच्छे से ब्लेंड करनी है। और ये ना थोड़ा सा ना वाइट पास्ता बनेगा ना ये रेड पास्ता बनेगा, ये बनेगा इन बिटवीन पास्ता, लेकिन जैसा भी बनेगा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब ऑयल, रिफाइंड ऑयल मैंने डाली है, एंड साथ में मैंने 1 चम्मच ना आटा डाला है यहाँ पे, और आटे को अच्छे से भून लेंगे जब तक इससे अच्छी सी खुशबू ना निकल आए। और फिर इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा दूध। तो दूध मैं ऑलमोस्ट हाफ कप के करीब मैं यहाँ पे डालूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि वो जो हमने पेस्ट बनाया ना उससे काफ़ी अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। हमें वाइट सॉस के लिए जैसा हम लोग बनाते हैं ना वैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जब दूध अच्छे से उबाल आ जाए और वो गाढ़ा होने लगे, तो हम इसमें ये जो पेस्ट मैंने अभी भी बनाया ना वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, और सब कुछ अच्छे से मिक्स किया, और फटाफट ये भी गाढ़ा होने लगेगा, कुछ ऐसे आप देख सकते हो। तो इसमें अब थोड़ी सी सीजनिंग डालेंगे। चिली फ्लेक्स मैंने यहाँ पे डाल दी, और फिर ऑरिगेनो डालना है। अगर आपके पास इटालियन मिक्स हर्ब्स है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और हाँ, सॉल्ट तो मैंने डालना भूल ही गई, तो यहाँ पे मैं सॉल्ट भी ऐड करूँगी। तो बस ये ना झटपट बन के तैयार हो जाता है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि भूख भी लगी थी, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने कुछ ऐसे पास्ता बना दिया। और अभी मैंने सारा पास्ता जो है ना वो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सॉस एकदम रेडी है। और मैंने देखा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पास्ता उबाल दिया, इतना तो नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा फ्रिज में मैं स्टोर करके रखूँगी, बाद में कुछ और बनाएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ मिक्स करूँगी मैं सॉस के साथ। तो ये देखिए पास्ता जो है ना वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है।
और इसमें हमने पनीर, काजू ये सब डाला ना, तो इसलिए अलग से चीज़ वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही आपको नीड भी होगी। ट्राई करके देखना, एकदम वैसा ही टेस्ट आएगा, लेकिन आपने चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं करा है। सो यहाँ पे रेडी हो गया है हमारा पास्ता। सो दिस इज़ फॉर आवर ब्रेकफास्ट, सुपर डिलीशियस क्रीमी पास्ता। ब्रेकफास्ट तो कर लिया है और हस्बैंड यहाँ पे बिरयानी बनाने की प्रिपरेशन ले रहे हैं। सो हस्बैंड आज दोपहर में बिरयानी बनाएंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि वीकेंड पे मेरे हस्बैंड अगर घर पे होता है तो वही खाना बनाते हैं लंच का, मुझे बनाने नहीं देते हैं, ये उनका ही ड्यूटी है। एंड कुकिंग इज़ हिज पैशन, वो खुशी खुशी करते हैं। सो यहाँ पे चिकन मैरिनेशन के लिए वो बिठा रहे हैं, क्योंकि चिकन को 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना ज़रूरी है। सो जिंजर गार्लिक और हरी मिर्ची एंड धनिया पत्ता का एक पेस्ट बनाया, फिर इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चिकन मसाला, दही और बिरयानी मसाला, एंड साथ में थोड़ा सा घी और बेरेस्ता भी जाएगा, नमक भी जाएगा। एंड बेरेस्ता जिस ऑयल में फ्राई हुआ है वो ऑयल भी यहाँ पे ऐड करके अच्छे से मैरिनेट करना है चिकन को। फॉर 2 आवर्स के लिए इसको रेस्ट भी देना है। सो बिरयानी की रेसिपी उनका जो है ना, वो ऑलरेडी मैं 1-2 बार शेयर कर चुकी हूँ चैनल में, इसलिए डिटेल्स में मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे बिरयानी के सारे पीसेस में उन्होंने मैरिनेशन लगा दिया है। और ये देखिए, काम तो वो करके गए हैं, और मेरा किचन की हालत देखिए, किचन कैसे फैला के गए हैं। सो अभी उनके पास टाइम नहीं था, वो फटाफट चिकन को मैरिनेट करने के लिए बिठा के वो नहाने चले गए हैं, वरना वो किचन को क्लीन करके ही जाते, क्योंकि अभी वो क्लीन करना भी अच्छे से सीख गए हैं। खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद क्लीन भी करते हैं। एंड उन्होंने मुझे कहा कि कुछ और बेरेस्ता फ्राई कर देना। सो यहाँ पे मैं बेरेस्ता भी बिठा दिया है, एंड साथ में मैंने किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। मुझे ना फैला हुआ किचन बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं काम ही नहीं कर सकती अगर किचन स्लैब में सारा चीज़ें ऐसे बिखरा पड़ा हो। सब कुछ समेटने के बाद ही काम हो पाता है। और काफ़ी सारे बर्तन भी हो गए थे ब्रेकफास्ट के, सो अभी मैं वो भी कर रही हूँ। घर में ना दही ख़त्म हो गया था, मतलब मैं दही जमाती हूँ, लेकिन मैंने 2 दिन से नहीं जमाया था, तो इसलिए बिरयानी के लिए चाहिए था। तो वो ना बाहर से अमूल मस्ती वाला दही जो है ना, वो लेके आ गए। तो जितना उनको चाहिए था वो तो उन्होंने बिरयानी में यूज़ किया। अभी बाकी का मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बाद में रायता बना लूँ बिरयानी के साथ, अच्छा लगता है, वियान को भी बहुत अच्छा लगता है। और ये पीनट चिक्की का एक पैकेट मैं खोल रही हूँ। मैं ना इसको खोल के ऐसे ही फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, ताकि ये जब भी मुझे या फिर किसी को भी भूख लगे ना, फटाफट एक निकाल के खा ले। और फ्रिज की इस सेक्शन में मैं स्नैक्स वगैरह रखती हूँ। इसमें अभी अमूल का एक चीज़ क्यूब पड़ा है, एंड कुछ दिन पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, सो उसके कुछ सैशेस यहाँ पे पड़े हैं। और ये कुछ टॉफ़ीस है जो वियान को ना स्कूल से मिलते हैं, उसके कुछ फ्रेंड्स दिया करते हैं। सो वो ना आके फ्रिज में ही ऐसे स्टोर करके रखता है, खाता तो नहीं है। अगर मैं देती हूँ हाथों में तो ही खा लेगा। सो इसमें मैंने सारा पीनट चिक्की रख दिया है। और बिरयानी के लिए जो चावल लगता है ना, वो भी घर पे ही था, क्योंकि वियान के बर्थडे के टाइम हमने चावल लिया था, 3 किलो लिया था। सो ऑलमोस्ट 2 किलो यूज़ हुआ और 1 किलो बच गया था। सो वही यूज़ करेंगे बिरयानी बनाने के लिए। और मैं ना 2 ग्लास मैंने यहाँ पे चावल डाल दिया, क्योंकि बिरयानी जब होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही हम लोग खाया करते हैं। सो इसलिए 2 ग्लास चावल का बिरयानी बनेगा आज। तो चावल को मैंने 3-4 पानी से वॉश कर लिया। और यहाँ पे देखिए, चिकन तो मैरिनेशन में बैठा ही है, और बेरेस्ता भी मैंने फ्राई कर दिया है।
मैं अच्छे से काम कर रही थी, शूट कर रही थी, लेकिन इस बीच एक हादसा हो गया है किचन में मेरे साथ, और वो देख के विहान ना यहाँ पे घबरा गया है। वो रो रहा था यहाँ पे। सो मैं उसको दिखा रही हूँ कि मैं देखो हंस रही हूँ तो तुम क्यों रो रहे हो, आई एम कम्प्लीटली फाइन। सो एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया है, बहुत सारा खून बह गया है जो विहान ने देख लिया। मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को कि हुआ क्या है। तो यहाँ पे मैं उसको गले लगा के उसको शांत करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे ये वाला फिंगर आप देख ही पा रहे हो, बैंडेड लगा हुआ, ये कट गया है। आज बहुत सारा खून निकल गया मेरा। हुआ क्या पता है, मैंने ब्रेकफास्ट कर ली थी, विहान ने भी कर ली थी, मेरे हस्बैंड का बाकी था। तो मेरे हस्बैंड ना वो नहा के फिर मंत्र जाप करके ही वो खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। सो वो कर रहे थे, उसके बाद वो आए एंड फिर मैं गई उनको खाना देने के लिए। सो ये जो लीड है ना, मैं कढ़ाई से लीड हटाया, इसको यहाँ पे रखा। सो ये ना, ये शायद यहाँ पे टिका नहीं कुछ, और ये एकदम सीधा आके नीचे मेरे पैर पे गिरा, और बस मेरे पैर पे एक गहरा कट लग गया इसके वजह से, और इतना खून बहा, इतना खून बहा। अभी विहान बहुत ज्यादा डरा हुआ है। मैंने उसको दिखाना नहीं चाहा, लेकिन ना वो आ गया था अचानक से, क्योंकि हम लोग नहीं दिखाना चाह रहे थे। विहान ये सारी चीजों से डरता है, तो अभी उसने देख लिया तो थोड़ा सा वो रो रहा है हल्का हल्का। तो अभी मैं साफ कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने बैंडेड वगैरह सब कुछ कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम हिलो मत, मैं कर रही हूँ। सो उन्होंने करा। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई कर रही हूँ। तो ये पता नहीं कब क्या हादसा हो जाए ना। सब सही चल रहा था, तो ये बैंडेड भी अभी गीला हो गया है, क्योंकि कट थोड़ा सा गहरा है ना, तो ये बैंडेड भी मैं चेंज करूंगी। जब ये हादसा हुआ ना, तब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड साथ में बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप खून बह रहा था। थोड़ा सा समय लगा खून को रोकने में, लेकिन खून रुक चुका है। लेकिन फिर भी मैं सावधानी से काम वगैरह कर रही हूँ। मैं वो फिंगर फ्लोर पे टच नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। हस्बैंड ने कहा कि उसमें प्रेशर मत डालो, और हस्बैंड तो कुकिंग कर रहे हैं, वही कुकिंग करेंगे, बिरयानी बनाएंगे। सो मैं सोच रही हूँ ये सारे कपड़े जो है ना, वो कल के हैं, कल के सारे कपड़े सूख गए हैं। सो वो अभी मैं तय लगा रही हूँ। बिरयानी बन गई है। इस बीच मैं विहान को नहला के खुद भी नहा के चली आई, और मैं बनाने वाली हूँ रायता। सो दही ले लिया काफ़ी सारा, दही थोड़ा सा गाढ़ा था, तो मैंने सोचा कि पानी डाल के पतला कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने पतला किया, इसके ऊपर डाला मैंने ब्लैक सॉल्ट, अच्छा लगता है रायते में। और फिर सारा जो सब्जियां है ना, वो हस्बैंड ने चॉप कर दिया था ऑलरेडी, बस मैं मिक्स कर रही हूँ। तो कुछ क्यूकम्बर्स उन्होंने काटे हैं, और काफ़ी सारा प्याज काटे हैं। इतना प्याज ज़रूरत नहीं है, लेकिन काट दिया तो मैंने डाल दिया। और धनिया पत्ता डाला है। मिर्ची मैं बाद में डालूंगी, पहले विहान का अलग निकालूंगी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ना यहाँ पे मैं ज़ीरा पाउडर देना भूल गई थी, फिर मुझे याद आया अरे कुछ मिसिंग है। सो भुनी हुई जीरा पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, सो इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है रायते में। तो सब कुछ मिक्स कर दिया। विहान का पहले निकालती हूँ एक बोल, विहान को भी बहुत ज़्यादा पसंद है रायता। उसके बाद हमारे वाले में मैं मिर्ची ऐड करूँगी। अभी शाम की टाइम है, और बिरयानी वगैरह खा के ना हम लोगों ने एक मूवी एंजॉय किया। जा रहा है,
पता नहीं। सो हमने एक मूवी देखा, क्या मूवी देखा वो मैं आके आप लोगों को बताऊंगी। और अभी शेखर बोल रहा है कि हम तीनों थोड़ा सा बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो वियान बोल रहा है कि मुझे पता है, प्ले एरिया। हाँ वियान बोल रहा है कि प्ले एरिया में जाना है, तो पापा प्ले एरिया में लेके जा रहे हैं। हमें भी पता नहीं, मतलब मुझे भी पता नहीं पापा कहाँ लेके जा रहे हैं। पापा ने कहा कि चलो जाते हैं, तो चलो जाते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ लेके जाते हैं वो। मैं लाइट्स ऑफ करती हूँ, ये जला के रखती हूँ। हाँ चलो। वियान को पापा ने सॉक्स पहनाया, तो वियान को आइडिया हुआ कि सॉक्स पहनाया तो दैट मीन्स पापा प्ले एरिया लेके जाएंगे, है ना? हाँ। ये हमें लेके आए सिटी सेंटर, और आज क्योंकि वीकेंड का डे है, सो भीड़ तो बहुत ज्यादा है। अभी देख रहे हैं कहाँ लेके जाते हैं। वियान तो एक्साइटेड है जाने के लिए। हस्बैंड हमें लेके आए सिलीगुड़ी सिटी सेंटर की जस्ट जंपिंग इंडोर प्ले एरिया में। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, और हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ पे रेट थोड़ा सा अफोर्डेबल है, थोड़ा सा चीपर है कंपेयर टू अदर इंडोर प्ले एरिया जहाँ पे हम लोग जा चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे कैमरास हैं, आप यहाँ पे बैठ के देख सकते हो। मॉनिटर में लिखा होता है कि किस बच्चे का कितना टाइम लेफ्ट है, सब कुछ। ये प्ले एरिया ना थोड़ा सा छोटा सा लगा मुझे, लेकिन काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं। हाँ, बच्चा 1 घंटा के लिए आराम से टाइम स्पेंड कर लेगा, यहाँ पे बोर नहीं होगा बिल्कुल भी। और यहाँ पे रेट भी मैं बता देती हूँ, आधे घंटे के लिए आपको पड़ेगा 350 रुपीज़ एंड 1 घंटे के लिए आपको पड़ेगा 450 रुपीज़, जो सिलीगुड़ी के बाकी सारे प्ले एरिया से चीपर लगा हमें। तो हमने वियान का 1 घंटे का स्लॉट बुक किया है फॉर 450 रुपीज़। 1 घंटे का टाइम है हमारे पास, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं। सो उसके थोड़ा सा बगल में ही था टाइम जोन, तो ये भी नया खुला है आई गेस, पहले तो नहीं देखा था। तो यहाँ पे सारे कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आप प्ले कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं देख रही थी जो आज तक मैं के ड्रामा सी ड्रामास में देखती थी, तो वो सारी चीज़ें अभी सिलीगुड़ी में भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें में हमको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और कई सारे गेम्स हैं यहाँ पे जो बच्चे बड़े सब लोग ही प्ले कर सकते हैं। मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि ये सारे आप चाहो तो प्ले करो, शायद उनको इंटरेस्ट हो, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं मुझे नहीं करना ये सब तो मुझे भी नहीं करना था ये सब में, मेरी भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो बोल रहे थे कि चलो डीकैथलॉन थोड़ा सा घूम के आते हैं, तो उनको ना ये सारे स्लीपिंग बैग्स, ये सारे टेंट्स, ये सब वो देखने लगे। पता नहीं कुछ प्लान कर रहे हैं या नहीं। सो ये सारी चीज़ें वो रेट्स वगैरह देख रहे थे, लिया नहीं कुछ भी, बस वो रेट पता करके चले आए। वियान खेल रहा है यहाँ पे और हम दोनों थोड़ा सा घूम के आए। 8:30 बजे आई गेस वियान का टाइम अप हो जाएगा, अभी 8:15 है। तो अभी देखते हैं कि वियान क्या कर रहा है अंदर। 10-15 मिनट पहले ही हम लोग आ गए थे यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन वियान को हमने नहीं देखा। तो मॉनिटर में हम लोग मॉनिटर कर रहे थे कि वियान कहाँ है, क्या खेल रहा है, वो सब देखने के लिए। सो फाइनली ये टाइम है वियान का एग्ज़िट करने का, यहाँ से 1 घंटा हो चुका है। सो हम वही पूछ रहे थे कि मज़ा आया या नहीं आया। কতগুলো খেলু করলে, কত খেলু? আচ্ছা, what you got?
घर आ गई हूँ और घर आते आते ना 9 बज चुके थे और आते ही फटाफट मैंने चेंज किया, फ्रेशन अप हुई और किचन में चली आई। मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। विहान बहुत ज़्यादा टायर्ड है, वो स्लीपी फील कर रहा है, तो फटाफट मैं यहाँ पे डिनर बनाऊँगी। मैंने काफ़ी कम आटा लगाया है, आप देख ही सकते हो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फुल है, काफ़ी सारा बिरयानी खा लिए थे। तो अभी ना थोड़ा सा ही मैं 3 लोई मैं ले रही हूँ। 3 लोई मतलब तीनों के लिए मैं 3 ही बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ रोल सॉर्ट ऑफ थिंग, जो बहुत ही हेल्दी रहेगा एंड जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो मैंने सिंपल आटे का लोई लिया है और पहले इसको सेक रही हूँ मैं, और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और यहाँ पे मैं डालूँगी एग बीट करके थोड़ा सा नमक के साथ, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया। एंड उसके ऊपर मैं ये रोटी जो है ना, रोटी लगा के मैं दोनों साइड से अच्छे से सेकूँगी। तो ये एक हेल्दी रोल सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो। मैं अच्छे से लच्छा पराठा टाइप ये सब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हल्का सा खाना है। एक ही रोल खाएंगे हम तीनों, एक एक करके रोल खाएंगे, क्योंकि उतना भूख भी नहीं है, लेकिन खाली पेट भी सोना नहीं चाहते ये लोग, तो इसलिए। साथ में मैंने कुछ क्यूकम्बर और प्याज भी काट लिया है, तो वो यहाँ पे मैं सजा रही हूँ। विहान को ऑलरेडी दे दिया है मैंने खाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा था, इसीलिए। उसके ऊपर लेमन जूस डाल रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर टमाटो केचप डाल रही हूँ। बस इसको रोल करके हम लोग खाएंगे, तो यही होगा आज का हमारा सिंपल सा हेल्दी सा डिनर। अभी बजे हैं रात के 10:30 और विहान ऑलरेडी सो गया है। तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, उसने खाना खाया एंड जस्ट 5-10 मिनट के लिए उसने टीवी देखा, क्योंकि उसको ना ऐसा है कि जितना भी वो टायर्ड रहे उसको नाइट रूटीन पूरा कंप्लीट करना है, चाहे वो कितना भी टायर्ड रहे। उसको डिनर करनी है, थोड़ी देर टीवी देखना है, चाहे उसका बॉडी अलाउ करे या ना करे, फिर भी हल्का फुल्का देखना है। 5-10 मिनट देखा, फिर जाके वो सो गया है। और मैं अभी मेरा जो ये बैंडेड है ना, वो फिर से चेंज करने वाली हूँ। तो मेरे पास 3 थे जो पूरे दिन में यूज हो गए, और ये अभी जस्ट कुछ देर पहले हस्बैंड लेके आए फिर से बैंडेड, तो अभी मैं चेंज करूंगी। तो क्योंकि कट थोड़ा सा डीप था ना, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार ये जो है ना गीला हो रहा है। ब्लड निकलना तो तब का ही खत्म हो गया है। मैं बार बार बोरोप्लस लगा रही हूँ एंड फिर बैंडेज जो है ना वो लगा रही हूँ। तो ये देखिए, ये ना कुछ ऐसे गीला हो जाता है, फिर ये ऐसे अलग हो जाता है, तो इसलिए मुझे इसको बार बार चेंज करना पड़ रहा है। ये तीसरा है जो मैंने चेंज किया, अभी जो लगाऊंगी ये चौथा है। तो इतनी बार मुझे पूरे दिन में चेंज करना पड़ा। दर्द नहीं है अभी, लेकिन कट ना थोड़ा सा डीप है, आप देख सकते हो। तो ये देखिए, कुछ ऐसे काटा है, ये ऐसे ऊपर से ढक्कन ऐसे गिर गया था, ये पूरा ऐसे निकल चुका है। तो अभी इसको निकालते हैं, बोरोप्लस लगा के। उसके बाद आई डोंट नो ये सारी चीजें मुझे दिखाना चाहिए या नहीं। मैं जनरली मतलब मैंने सोचा कई बार कि मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं, शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, शायद कुछ ट्रिगर करे कुछ लोगों को। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, डेली लाइफ ब्लॉग है, कुछ छोटे मोटे हादसा हो ही सकता है, सबके लाइफ में ही होता है। तो सोचा कि दिखा देती हूँ। अगर आपको ये सब पसंद ना आए प्लीज स्किप कीजिए। और मेरा ना पैर धोने का एक आदत है, बुरी आदत है। मम्मी बोलती है इतनी बार पैर कौन धोता है, मेरी बहुत बार पैर हाथ धोने की आदत है। यान ना पूरा दिन बार बार मेरे पैर को देख रहा था कि पैर ठीक है, ब्लड तो नहीं निकल रहा है, उसका यही टेंशन होता है कि ब्लड तो नहीं निकल रहा है। पूरा दिन बस मेरा पैर को देखता गया। और आज ना हमने एक बहुत ही प्यारा सा मूवी देखा था। मैंने कहा था ना कि दोपहर के टाइम हम तीनों ने मूवी देखा, तो एक बच्चों वाला ही मूवी देखा ऑफ कोर्स। विहान के साथ ना हम लोग कोई ऐसा वैसा मूवी नहीं देखते, ऑलवेज प्रेफर करते हैं कि वो बच्चों वाला मूवी हो। इसलिए हम लोग ना अभी मूवी थिएटर जा नहीं पाते हैं।
अगर आप मुझे कुछ भी हर से फॉलो करते हो देन यू ऑलरेडी नो कि बच्चा होने से पहले इवन जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी हम लोग मंथली एक बार तो मूवी देखने जाते ही थे। हम दोनों को मूवी देखने का काफी ज्यादा शौक था। विहान होने के बाद हम लोगों ने जाना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है। अभी रेयरली जाते हैं, अगर जाते भी हैं मूवी थिएटर में तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग बच्चों वाला ही मूवी देखें, जो मतलब बच्चों के लिए सुइटेबल हो, बच्चों के लिए ही हो, वो सारे मूवी देखते हैं। और हमारे लिए जो नॉर्मल मूवीज है वो सब मैं विहान के साथ देखना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो घर में भी अगर विहान के साथ हम लोग कुछ देखते हैं ना तो प्रेफर करते हैं कि बच्चों वाला मूवी देखें। तो आज हमने एक बंगाली मूवी देखा है बच्चों वाला। तो 3 बच्चे की कहानी थी, वो अंकों की कठिन समथिंग लाइक दैट। तो ये वाला मूवी हमने देखा, काफी अच्छा सा मूवी था। मतलब किसको क्या बनना है, उन तीनों ने मिलके हॉस्पिटल जैसा बनाया है, काफी अच्छा, मतलब रिफ्रेशिंग सा मूवी था, अच्छा लगा देख के। ओके, तो कुछ ऐसा था आज का मेरा दिन। अभी हम भी जाएंगे सोने, ऑलमोस्ट 11 बजने को आया है। तो बस कुछ ऐसा रहा आज का संडे का दिन। कल से फिर से रूटीन स्टार्ट। लास्ट मैंने ब्लॉग डाला था संडे का ब्लॉग ही था, और फिर देखिए 1 वीक मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। पता नहीं, मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा वीक निकल जाता है और मैं सोचती रहती हूँ कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊं। कभी कभी ना मेरा दिमाग ऐसे बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है कि मैं क्या बनाऊं ब्लॉग, क्या दिखाऊं ब्लॉग। मैं नंबर 2 बॉर्न हूँ, मतलब अगर आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो नंबर 2 जैसा होता है कि इमोशनली काफी ज्यादा हाई रहते हैं। तो इमोशनल लेवल कुछ ऐसे डिसबैलेंस सा रहता है। कभी कभी मैं हाईली प्रोडक्टिव एंड हाईली एनर्जेटिक फील करती हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं। तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो इसी वजह से वीडियो जो है ना वो काफी ज्यादा गैप्स में आ जाते हैं। कभी कभी देखोगे आप काफी ज्यादा रेगुलर आ रहा है, कभी कभी बहुत ज्यादा गैप पड़ जाता है। मैं ना अगर इमोशनली 100% सही नहीं हूं ना तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो आई एम लाइक दैट। ओके, सो जो भी हो, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है देन प्लीज लाइक कर देना, और प्लीज मुझे ना नीचे कमेंट करके ये हेल्प जरूर करना कि आपको क्या देखना है, क्या देखना चाहते हो कि मोमिता कैसा वीडियो बनाए, कैसा ब्लॉग बनाए, कुछ भी जो भी आपका रिक्वेस्ट है ना प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे थोड़ा सा हेल्प होगा, कभी कभी मैं ब्लैंक हो जाती हूँ कि मुझे क्या वीडियो बनानी है। सो प्लीज ये जरूर करना, ठीक है। और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।